हेलो स्टूडेंट्स, माय स्टार्टिंग क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लस टू फर्स्ट ईयर के एमाइल हिंदी जिन्होंने रखे हैं मीराबाई के पद। मीरा के पद हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई 1498 से 1546। पहले हम कवि परिचय पढ़ लेंगे। मीराबाई मेड़ता राजस्थान के रत्न सिंह की इकलौती पुत्री तथा प्रख्यात राजा राव दुदाजी की पौत्री थी। मतलब रत्न सिंह की इकलौती पुत्री तथा राव दुदाजी की पौत्री। उनका विवाह उदयपुर के राणा भोजराज से हुआ था, परंतु भोजराज का देहांत जल्दी हो गया। मीरा विधवा हो गई, इसे याद रखना। नेक्स्ट पैराग्राफ। बचपन से ही मीरा कृष्ण की भक्त थीं। वैधव्य के बाद संसार उनकी विस्मय लगा और वे गिरिधारी के प्रेम में सर्वदा निमग्न रहने लगी। गिरिधारी का मतलब है श्री कृष्ण के प्रेम में। उनकी भक्ति में अनन्यता और तल्लीनता के कारण वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। वे संत रैदास की शिष्या बन गई। उनके गुरु कौन थे? रैदास। फिर क्या था? सांसारिक व्यवहार की परवाह न कर मंदिर और सत्संग जाने लगी। परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगा। जब घर की बहू बाहर जाएगी, मतलब सत्संग जाएंगी, मंदिर जाएंगी, तो परिवार लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा। उनको बार बार सताया गया। किनको? मीराबाई को। मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास से सलाह मांगी। तुलसीदास ने लिख भेजा, जाको प्रिय न राम वेदेहि, तजिए ताहि कोटि वेरी, सम यद्यपि परम सनेही। मीरा द्वारका चली गई। वहां रणछोड़, रणछोड़ का मतलब है जरासंध से नहीं लड़ने के कारण कृष्ण को रण छोड़कर भागने वाला रणछोड़ कहा गया। इसके बाद द्वारकाधीश के मंदिर में नाच गाकर प्रेम निवेदन करती रही। अंत में उन्हीं के विग्रह में विलीन हो गई। कौन? मीराबाई। मीरा का जीवन विषादमय रहा। माता, अन्य कुटुंबियों की मौत, जोधपुर, मेड़ता और मेवाड़ राज्यों की लड़ाइयों, बाबर बहादुर शाह आदि का आक्रमण देख वे संसार को तुच्छ मानने लगी। मतलब उस समय क्या होता था ना, उस समय बहुत सारे युद्ध होते थे। युद्ध, वो सब आक्रमण देख देख कर, वे सब मतलब करतूतों को देख देख कर मीराबाई मतलब क्या संसार को तुच्छ माया समझने लगी थी। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ने लगी। अतएव वे सर्वदा संसार से विराग और कृष्ण के अनुराग की बात करती है। सेकंड, वे कृष्ण को अविनाशी ईश्वर कहती है, ब्रह्म निर्गुण हो। लेकिन मीरा प्रत्यक्ष रूप से गोपी भाव से कृष्ण को अपना पति मानती है। ये जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, इन्हें याद रखना। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो ये पॉइंट्स को भी तुम ऐड करके लिख सकते हो आंसर। उनकी भक्ति दृढ़ है, एकमात्र गिरिधर के प्रति है। प्रेम भक्ति सच्ची है, तल्लीनता है, दिखावा या ढोंग नहीं है। मीराबाई के अनुसार सहज, स्वाभाविक, सरल भावों को व्यक्त किया। भाषा भी सरल राजस्थानी हिंदी है, ये याद रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मीराबाई की भाषा क्या है? सरल राजस्थानी हिंदी। गीतात्मकता है, अतएव मीरा के गीत पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। ये तो तुम लोग सुने ही होंगे, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, ये तो पद तुम सुने ही होंगे पहले। चलो पद को शुरू करते हैं। हम इसीलिए कवि परिचय को जल्दी जल्दी पढ़े क्योंकि वीडियो बहुत लंग हो जाएगा, इसीलिए। चलो हम पद को शुरू करते हैं। पहले हम एक बार रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। एक एक पद को बहुत अच्छे से समझना बहुत इजी है, अगर समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूर्ति सांवरी सुरती, नैना वने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर स्तब्ध रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। चलो पढ़ते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई यहाँ क्या कह रहे हैं? मीराबाई
नंदलाल, नंदलाल है नंद का सूत, नंद राजा के प्रिय पुत्र कौन थे? श्री कृष्ण थे। मीराबाई कह रहे हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, क्या प्रार्थना करती है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तुम सदा मेरी आंखों में बस जाओ। नैनन मतलब आंख, नयन। मेरे, तुम सदा मेरी आंखों में बस जाओ। मोहन मूर्ति सांवरी सूरती, नैना वने विसार। मीराबाई क्या कहते हैं? हे प्रभु, तुम्हारी मूर्ति अत्यंत मोहक है। मोहनी मूर्ति, मोहनी मतलब मोहक है, अट्रैक्टिव है, ये बोलना चाहती हैं। सांवरी सूरती, सांवरी मतलब है सांवला। सूरती मतलब हम रूप कह सकते हैं, शरीर भी कह सकते हैं सूरती को। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना वने विशाल। नैना का मतलब है नयन, आंख हम पहले पढ़े हैं। बने विशाल, बने मतलब सुंदर हैं, बड़े बड़े हैं। नैना बने विशाल, बड़े बड़े हैं। अधर सुधारस मूलि राजती, उर वैजंती माल। अधर सुधारस, अधर मतलब होंठ। होंठ पर क्या है? सुधारस, अमृत बरसने वाली। अमृत बरसने वाली क्या है? मुरली राजती, मुरली मतलब वंशी। मुरली का मतलब है वंशी। राजती, राजती मतलब शोभा पा रही है। ऊर वैजयंती माल, ऊर का मतलब है छाती। छाती पर क्या है? वैजयंती माल, वैजयंती का माल क्या है? झूल रही है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र मतलब छोटे छोटे घुंघरू। घंटिका, कटी तट शोभित, कटी मतलब कमर, कमर से बंधी करधनी। कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल, और नुपुर की जो मधुर ध्वनि है, जो शब्द है, वह रसाल है, अमृतमय है, सुनने को बहुत अच्छा लगता है। मीरा प्रभु संतना सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। और मीराबाई क्या कह रहे हैं? मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण है। और संतन सुखदाई, संत जनों को सुख देते हैं, पंडित जनों को सुख देते हैं, साधु जनों को सुख देते हैं। भक्त वत्सल गोपाल, और भक्तों के प्रति कृपालु हैं, स्नेहशील हैं। समझ में आया? एक नंबर पैराग्राफ। चलो नेक्स्ट। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल कानी कहा करे कोई, संत न ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अनसु बन जल सिंची सिंची प्रेम बलि बोई। अब तो बात फैल गई होनी होय सो होई। भगत देख राजी हुई जनत जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। चलो समझते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई। यहाँ मीराबाई क्या कहते हैं? मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई। मेरे लिए गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण को छोड़कर मेरे लिए इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे लिए गिरिधर गोपाल या श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है इस संसार में, इस जगत में। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर, जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट, मयूर के पंखों का मुकुट है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मयूर के पंखों का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। मीराबाई ये कहते हैं, मतलब कौन? श्री कृष्ण है। छाड़ी दई कुल कानी कहा करे कोई। छाड़ी दई कुल कानी, छाड़ी मतलब त्याग करके, कुल कानी मतलब कुल की मर्यादा, कहा मतलब क्या। छाड़ी मतलब त्याग, कानी मतलब मर्यादा, कहा मतलब क्या। छाड़ी, मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। छाड़ी दे कुल, कुल कानी। मीराबाई यहाँ पर क्या कहती हैं? मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दी है। कहा, कहा करे कोई, कोई मेरा क्या कर लेगा। मीराबाई ये कहते हैं।
संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन मतलब साधु, ढीग मतलब पास। साधु के पास में बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, मैं लोक लाज को खो चुकी हूँ। लोक लाज को खो चुकी हूँ, अब लोक लाज छोड़ दी हूँ। अंशु बन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अंशु बन मतलब आंसू, प्रेम बेली बोई का मतलब है प्रेम रूपी लता। यहाँ पर मीरा भाई क्या कह रही हैं? अंशु बन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। आंसुओं के जल से सींच सींच कर, अंशु बन जल सींची सींची, आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई। क्या किया है मैंने प्रेम की लता को बढ़ाया है, प्रेम रूपी लता को बढ़ाई है। अब तो बात फैल गई, होनी होए सो होई। होनी होए सो होई का मतलब क्या है? जो होगा सो होगा। मतलब मीरा भाई ये कहती है कि अब तो बात फैल गई है, जब बात फैल ही गई है तो होनी होए सो होई। अगर बात फैल ही चुकी है तो जो होगा सो होगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। मीरा भाई ये कह रहे हैं। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मेरा भाई यहाँ यहाँ ये कहते हैं, अब मैं भक्तों को, भगतों का मतलब है भक्तों को, भगत मतलब भक्त। अब मैं भक्तों या भक्तों को देख कर राजी, राजी का मतलब है खुशी, खुश खुश होती हूँ। जगत देख रोई, और सांसारिक व्यवहार या जगत से दुखी हूँ। जगत मतलब संसार। अब मैं भगत या भक्तों को देखकर राजी या खुश होती हूँ और सांसारिक व्यवहार या जगत से दुखी हूँ। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोहि। अब मीरा भाई ये कहते हैं, हे गिरिधर गोपाल, हे श्री कृष्ण, हे नंदलाल, हे नंदसूत, दासी मीरा लाल गिरिधर, हे गिरिधर मैं तो आपकी दासी हो गई हूँ। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोहि, तारो मतलब उद्धार करो, अब मोहि मेरा, अब मेरा इसलिए मेरा उद्धार कीजिए। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ को चलते हैं। माई री मोही लिया गोविंद मोल, तू कहाँ छाणे मैं कहाँ चौड़े, लियो बजंता ढोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंघो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलिक मोल। याको को सब लोग जानत है, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म की खोल। यहाँ पे मीरा भाई ये कह रही हैं, मायरी मोही लिया गोविंद मोह। मीरा कहती हैं, री माँ, हे माँ, मोही लिया गोविंद मोल, मुझे गोविंद जी ने मोल या खरीद लिया है। मोई लिया गोविंद मोल, मोल का मतलब है खरीद लेना। मुझे गोविंद जी ने मोल या खरीद लिया है, अर्थात मुझे क्या किया है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? मतलब मुझे गोविंद मतलब श्री कृष्ण वशीभूत कर चुके हैं। तू कहाँ छाणे मैं कहाँ चौड़े, लियो बजंता ढोल। छाणे मतलब है छिपकर, और लियो का मतलब है लिया। तू कहाँ छाणे मैं कहाँ चौड़े, लियो बजंता ढोल। तू कहती है कि, हे माँ, तू तो कहती है कि छाणे, छाणे का मतलब है छिपकर। तू कहती है कि मैं छिपकर या छाने किया, लेकिन मैं कहती हूँ मैं कहा चौड़े, चौड़े में मतलब सबके सामने या खुल्लम खुल्ला। लियो बजंता ढोल, मैं ढोल नगाड़े बजाकर लिया है क्या श्री कृष्ण को। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंघो, लियोरी तराजू तोल। और कोई कहे मूंगो, मूंगो मतलब क्या है? महंगा, महंगे। सूंगा, सूंगा मतलब है सस्ता। तोल, तोल मतलब तोल कर, तो तराजू में तोलते हैं ना, वही है तोलना। कोई कहता है मैं महंगे में लिया है, कोई कहे मूंगो, कोई कहता है महंगे में लिया, कोई कहे सूंघो, और कोई कहता है सस्ते में लिया। मूंगो सूंघो, इसको याद रखना। लियोरी तराजू तोल, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तराजू में तोल कर अच्छी तरह से परख कर मोल लिया है। किसको? श्री कृष्ण को।
कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। कोई कहे कारो, कारो का मतलब है काला और गोरो का मतलब है गोरे। लियोरी अमोलिक मोल, अमोलिक का मतलब है अनमोल। क्या है? कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, और कोई कहता है वे सांवले हैं। कारो का मतलब है काला हो सकता है, सांवला भी हो सकता है, ठीक है। कोई कहता है वे सांवले हैं, कोई कहे गोरो, और कोई कहता है वे गोरे हैं। जो भी हो, लियोरी अमोलिक मोल, जो भी हैं, मैं तो अनमोल को मोल लिया है। मैंने तो अनमोल को तराजू में तोल कर ले ली है। याहो को सब लोग जानत है, लियोरी आंखें खोल। याहो को मतलब यहाँ, याहो को मतलब क्या है? यहाँ। याहो को सब लोग जानत है, सभी लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? लियोरी आंखें खोल, सब लोग जानते हैं कि मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा था और लिया था। मीराबाई ये कहते हैं, लोगों को जो भी कहना है कहने दो, मैंने तो अपनी आंखें खोल कर देखा था और उन्हें तराजू में तोल कर लिया था। किसको? श्री कृष्ण को। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म की कोल। मीरा को मतलब मुझे, दर्शन मतलब दर्शन, दीजियो मतलब दीजिए, कोल का मतलब है वचन। मीरा कहती है कि वह पूर्व जन्म में गोपी थी और उसी पुण्य से इस जन्म में वे प्रभु के दर्शन पा गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुल नासी रे। 20 का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। चलो समझते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग का मतलब है पाँव। यहाँ मीरा क्या कहती हैं? मीरा कहती है मैंने प्रभु के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। यहाँ समर्पण भाव आ गई, समर्पण भाव आ गई। मीरा आप बताते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा क्या है? अपने पाँव में घुंघरू बांध कर नृत्य किया, देवदासी बनकर नाची। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मैं तो अपने नारायण की खुद दासी बन गई, किसी को बनाना नहीं पड़ा, मैं खुद ही खुद बन गई। लोग कहे मीरा भाई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी रे। इस व्यवहार से लोग क्या कहते हैं? मुझे बाबरी, बाबरी का मतलब है पगली, और कोई कहते हैं कुलनासी, कुल की मर्यादा नष्ट करने वाली। जो भी कहें, लोग कहते रहते हैं। 20 का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। ये समझो ये क्या हुआ था ना, राणा जी कौन थे? राणा जी कौन थे ना? मीरा के देवर राजा विक्रम सिंह। मीरा के जो देवर थे वे भी राजा थे, उनका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, उन्हें राणा जी कहा जाता था। 20 का प्याला राणा जी ने भेजा, 20 का प्याला क्या किया ना? 20 का प्याला भेजा था, मतलब प्रसाद में विष मिलाकर भेजा था। कौन? राणा जी ने मीरा के लिए। पीवत मीरा हांसी रे, और मीरा क्या किया? उसे खुशी खुशी हंसी, हंसी पी गई है, पी गई थी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। और मीरा उस विष को पीने के बावजूद भी वो मरी नहीं थी, क्योंकि उस पर श्री कृष्ण के आशीर्वाद था। इसलिए मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु अविनाशी है, प्रभु ने उनकी रक्षा की, उनसे मिले, मिले अविनाशी रे। समझ में आ गया? आज और आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम एक नई विषय को लेकर आएंगे। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर